करें। ग्रेटफुल लाइफ रिकॉर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप हमारे यहाँ पे दीपा जादवानी जी आए हैं। तो वो हमारे बहुत ही अबंडेंस वाले मेडिटेशन करवाते हैं। तो आप सभी के बीच में हम उनका स्वागत करते हैं। दीपा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पे आने के लिए। और हम दोपहर में आपका थोड़ा बहुत मैं सुन चुके हैं, तो बहुत अच्छा लगा। पार्टिसिपेंट की जो अ, आगे से मांग थी कि वापस से हमें ये मेडिटेशन करवाया जाए, तो आपका सभी का इस मंच पे स्वागत है। दीपा जी हमारे पीएमसी के और बहुत सारे जगह पे उन लोग मेडिटेशन करवाते हैं, लाइव में भी मेडिटेशन करवाते हैं। बहुत बड़े हमारे एस्टीम मास्टर हैं। तो इनका सभी लोग विंडो खोल के उनको स्वागत करेंगे। सब लोग अपनी अपनी विंडोज खोलेंगे और उनका सब स्वागत करेंगे, तालियों से उनका स्वागत करेंगे। वेलकम दीपा जी, वेलकम वेलकम। थैंक यू प्रीति, ऑल मास्टर्स थैंक यू। के जो भी यहाँ सुन रहे हैं सबको मेरा आत्मा वंदन और सबको नए साल की बधाई। तो नए साल के पहले दिन आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है, मेरे को तो बहुत गर्व प्रतीत हो रहा है। तो ऑल ऑफ ए सडन जैसे आपने दिन को मुझे मेडिटेशन के लिए कहा, बहुत अच्छा लगा। तो मैं अभी उसको सुबह वाला जो दोपहर वाला था उसको शॉर्ट में करके फिर आगे बढ़। तो हमने देखा कि हमारे शरीर में सबको पता है कि 7 चक्र हैं। तो सब चक्रों में एनर्जी रहती है। ये एनर्जी आती कहाँ से है? ये विश्व ऊर्जा है। जैसे एक मछली है, पानी के समुद्र में रहती है, तो मछली पानी में रहती है। उसी तरह जैसे मछली पानी में रहती है, हम भी इस विश्व ऊर्जा के समुद्र में पड़े हैं, तैर रहे हैं, बह रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। जो तैरते जाते हैं इस समुद्र में, सबको अलाउ करते हैं, सब एक्सेप्ट करते हैं, तो उनकी लाइफ इजी रहती है। जो विरोध करते हैं तो उनकी लाइफ में थोड़े डिफिकल्टीज आ जाती है। तो ये जो समुद्र है उसमें हमको बहना चाहिए, जो हमारे सामने आता है उसको एक्सेप्ट करते रहना चाहिए। उससे हमारे चक्र भी क्लियर होते हैं। चक्रों की सफाई उसी से भी होती है, जैसे हम एक्सेप्टेंस लेते हैं। तो सबसे पहला चक्र जो मूलाधार है, वो है हमारी जो रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी के बाद जो नेक्स्ट, रीढ़ की हड्डी खत्म होते ही हमारा मूलाधार चक्र आता है। इस मूलाधार चक्र के गणेश जी देवता है। इसका लाल कलर है, इसकी 4 पंखुड़ियां, इसका लम मंत्र है। और इसकी विशेषता ये है कि हमको भोलापन चाहिए ध्यान रहता है। आवाज थोड़ा ठीक है? आवाज बढ़ाइए। हाँ ठीक है। तो चालू है हमारे क्या? जो मनोरमा जी पूछ रहे ध्यान चालू हुआ है क्या? ध्यान में हाँ, बैठे क्या? ध्यान चालू हुआ, दीपा जी आ गए हैं। तो हाँ हाँ, दीपा जी थोड़ा आवाज बढ़ाइए। आवाज बढ़ा के। हाँ, हाँ। चक्र हीलिंग ध्यान है। तो सब आप ध्यान की स्थिति में बैठ के इसको सुने। एकदम डीप गहरे न भी जाए तो ऐसे आंखें बंद करके अल्फा स्टेट में भी सुन सकते हैं। और जहां जहां जिस चक्र की बात हो रही है उस चक्र पे पूरा चित्त लगाएंगे तो वो चक्र आपका एक्टिवेट भी हो जाएगा और एनर्जाइज भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। तो हम मूलाधार की बात कर रहे थे। मूलाधार चक्र के देवता गणेश जी हैं। तो गणेश जी कैसे हैं? बाल स्वरूप हैं। चिर बाल स्वरूप है, मीन्स हमेशा बाल स्वरूप में ही रहते हैं। जैसे कोई चिर युवा रहता है, ये चिर बाल है। ये बड़े होते ही नहीं है, बालपन में ही रहते हैं। उनका यानी कि जो स्वभाव है, जो उनके अंदर की क्वालिटी है, वो बालकपन की है, मासूमियत की है, तो वो उसको बोलते हैं चिर बाल। तो मूलाधार का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है, तो इसलिए गणेश जी का शरीर भी स्थूल है। तो यहाँ हमको भोलापन चाहिए और विवेक भी चाहिए साथ में। क्या सही है क्या गलत है। गणेश जी को शुद्ध बुद्धि थी, तो इसलिए उनका विवेक बहुत बड़ा था।
अपने विवेक से उन्होंने माता पिता के 3 चक्कर लगा के ये साबित कर दिया कि वो कितने माता पिता के प्रति समर्पित हैं। तो ये भी एक क्वालिटी है मूलाधार चक्र की कि हम माता पिता के अपने परिवार के प्रति समर्पित रहें और समर्पण के साथ ही साथ हमको विवेक बुद्धि भी रहे, सही गलत की पहचान रहे। जब हमारे साथ बुद्धि रहेगी तभी हमको सही गलत, जब बुद्धि तो है लेकिन वो कुमति है कि सुमति है, उस तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो हमको सुमति चाहिए, विवेक चाहिए, विजडम, विवेक यानी कि विजडम, सही गलत की पहचान और ऑलवेज प्रोग्रेस। तो ये विजडम और भोलापन गणेश जी का गुण है। उसके बाद शॉर्ट, तो ये चक्र जैसे हमारे खराब होते हैं तो किस चीज से खराब होते हैं, जैसे हमने गलत ही मंत्र लिए, तांत्रिकों के यहाँ गए और गलत यौन व्यवहार किया, दूसरों के बारे में बुरा सोचा, समस्याएं खड़ी कर दी दूसरों के लिए और सिर्फ अपने में ही समेटते जाएं, सब दूसरों का नहीं करें। सिर्फ सब मेरा करते हैं। सब मेरा वो करता है जिसके अंदर असुरक्षा रहती की भावना रहती है, इनसिक्योरिटी रहती है, तो वो कहते कर सब मेरा करते जाते हैं। तो इस भावना को छोड़ के हमको शेयरिंग करनी चाहिए। मेरा नहीं, शेयरिंग। हमारे पास है आज जो 4 है तो 2 आप लो, 2 मैं लेती हूँ। इस तरह से शेयरिंग, उनको एक भरोसा रहता है, तो उस भरोसे से जीना है। तो ये है गणेश जी का तत्व जो हमको संभाल के रखना है, इसको बैलेंस करके रखना है। हम कोई भी चक्र हो उसको बैलेंस में रखना है। बैलेंस में तब होगा जब हम उस देवता के जो भी देवता है किसी भी चक्र का, उसके गुणों को अपने जीवन में उतारें। जैसे हम कहते हैं ना, गणेश जी मेरा बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो हम क्या करते हैं, जाके प्रसाद चढ़ाते हैं, पीले लड्डू चढ़ाएंगे गणेश जी को, तो बोले मेरा बेटा अभी पढ़ने में उसका मन लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं, पूजा पाठ की जरूरत नहीं। हमको उनके जो तत्व है, जो भोलापन है, जो समर्पण है, वो अगर बच्चे को सिखाएं कि आप अपने जीवन में उतारो, तो उनकी वो जो बाधा है जो मिट जाती है। तो उस बाधा को मिटाने के लिए हम उस देवता के तत्वों को अपने अंदर उतारना है। तो यहाँ गणेश जी के तत्व हम अपने अंदर उतारेंगे तो हमारा जो इम्बैलेंस चक्र है वो बैलेंस हो जाएगा। और अगर गणेश जी पर ध्यान देंगे, मूलाधार चक्र पर ध्यान देंगे, चित्त लगाएंगे, तो हमारा वो चक्र एनर्जाइज भी हो जाएगा। कहते हैं ना, जहाँ हमारी दृष्टि जाती है वहाँ एनर्जी जाती है, जहाँ हमारी दृष्टि जाती है वहाँ एनर्जी जाती है। तो इससे हमारा चित्त हमको वहीं लगाना चाहिए जहाँ, तो गणेश मूलाधार पे चित्त लगाएंगे तो मूलाधार चक्र हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। स्वादिष्ठान चक्र नेक्स्ट है, नाभि से 2 अंगुल नीचे। ये नारंगी रंग का है, इसकी 6 पंखुड़ियां हैं। ये रेक्टेंगल कलर शेप का है। इसका मंत्र है वम। और इसके देवता हैं ब्रह्मदेव सरस्वती। सरस्वती यानी कि बुद्धि की देवी, जिसके जिसके भीतर 64 कलाएं हैं। तो ये जो 64 कलाएं हैं आगे जाके विकसित होती है। ये जो हमारे चक्र हैं, चक्र हमारे जीवन से संबंधित है। जैसे बालपन है और शिशुपना है, फिर बालपन है, फिर यौवन है, फिर प्रौढ़ावस्था है। इस तरह से ये चक्र, एक एक चक्र आगे आगे बढ़ता है, विकास विकास होता है। और उसके अलावा जैसे हम कहाँ से हमने विकास कहाँ से किया है, डार्विन की थ्योरी ले लिया, कुछ हमने एक रॉक या पत्थर से हमने विकास किया, पत्थर फिर प्लांट फिर जो कुछ भी जैसे आगे बढ़े हैं। तो पहले पहले हम जो कई जन्म लेते हैं मनुष्य के, वो बालपन के होते हैं। हमारे स्वभाव में बालपना रहता है। फिर कई जन्म लेते हैं, 100 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और एक इंसान के जीवन में भी देखेंगे तो पहले 8-10 साल, पहले शिशुपना, फिर बालपना, फिर यौवन, फिर प्रौढ़ावस्था। तो इस तरह से एक एक चक्र हमारा विकसित होता जाता है। और जो पहले पहले शुरुआत के जन्म लेते हैं मूलाधार चक्र के बेस में रहते हैं, उनके वो तो जीवन भर मूलाधार में ही रहते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, और इस तरह से उनकी जिंदगी बीतती है। वो यही सोल का वो एम लेकर आते हैं।
तो ये जो चक्र है, मूलाधार चक्र के बाद स्वादिष्ठान चक्र आता है। इस चक्र पे हमको पूरा ध्यान क्रिएटिविटी पर देना पड़ता है। जैसे बच्चा बड़ा होता है, स्कूल कॉलेज जाता है, तो वहाँ उनको क्रिएटिविटी मिलती है, सब चीजें नई सीखते हैं दुनिया में। अरे ऐसा भी होता है, अरे ऐसा भी होता है। जिस तरह से वो पढ़ाई करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो उनको समझ आती जाती है और हर चीज को ग्रहण करते जाते हैं। नई नई क्रिएटिविटी सीखते हैं, गाना, कितनी कलाओं का तो कोई अंत नहीं है। गाना सीखते हैं, लिखना पढ़ना सीखते हैं, ड्राइंग बनाना सीखते हैं, नाच गाना सीखते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो ये जो क्रिएटिविटी जो है उनके अंदर रहती है, वो विकसित होती है। उनके अंदर जो भावनाएं रहती हैं, सुप्त भावनाएं जो पिछले जन्म से आते हैं, वो विकसित होते हैं, उनकी भावनाएं भी विकसित होती है। तो उनकी जैसे भावनाएं विकसित होती है, तो उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो ये सब तो है दुनिया के लिए क्रिएटिविटी। सब जितने भी पढ़ाई पढ़ते हैं, जितनी भी डिग्रीज लेते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है विद्या, जो कला उनको सीखनी है, वो है शुद्ध कला, विशुद्ध कला, ध्यान की कला। ये एक कला प्रत्येक माँ बाप को अपने बच्चे को सिखानी चाहिए। कितनी भी विद्याएं सीख ले, कितनी भी कलाएं सीख ले, जब तक विशुद्ध ज्ञान की, विशुद्ध ध्यान की कला नहीं आती, तब तक सब कलाएं बेकार है। क्योंकि जो कला हमने सीखी, हमको विवेक रहेगा। एक तो विवेक चाहिए, दूसरा हमको समझ चाहिए कि शुद्ध क्या है, असली चीज क्या है, तो हम गलत में नहीं जाएंगे। जैसे एक कंप्यूटर इंजीनियर है, उसने हैकिंग सीख ली, तो वो उसकी कला बेकार है। वो कला उसकी विकसित तो हुई, लेकिन किसी काम की नहीं रही। वो उस आगे उस कला को खराब तरीके से यूज करता है। तो मतलब वो उस अपने चक्र को बाधित करता है, अपनी क्रिएटिविटी से दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। अपने को यहाँ जो क्रिएटिविटी है, उससे सबको फायदा पहुंचाना है। तो यहाँ कैरिंग करनी है कि जो भी है, जो भी मेरे पास है, उससे मैं अपना भला तो करूं, दूसरों की भी केयर करूं, समाज की भी केयर करूं, मैं अपनी कला से, या जो भी गुण मुझ में है। तो ये है स्वादिष्ठान चक्र का ध्येय, कि केयर फॉर अदर्स। जैसे मूलाधार में है शय, इसमें है क्या, तो तीसरा चक्र है नाभि चक्र। नाभि चक्र होता है पीले रंग का, और इसका मंत्र है रम। इसकी 10 पंखुड़ियां होती है, और इसका जो ये चंद्रमा के स्वरूप का होता है। तो इस तरह से ये नाभि चक्र जो है, इसके देवता हैं लक्ष्मी विष्णु। लक्ष्मी विष्णु इनके देवता है। लक्ष्मी जी क्या करती है? लक्ष्मी तो चाहिए, इस संसार में आए हैं तो लक्ष्मी तो पहली चीज है जो जरूरत है। चुर बोलते हैं ना भाई, हर कदम पे लक्ष्मी जी की जरूरत पड़ती है। धन धन कमाना है, जो घर का मालिक है उसको, उसका काम है धन कमाना, उसको लक्ष्मी जी चाहिए। और बाकी विष्णु, ये जो विष्णु क्या करते हैं? पालन करते हैं। तो नाभि चक्र में विष्णु पालन करते हैं, मतलब वो जो गुण है विष्णु के गुण, पालन करने के और धन कमाने के, ये घर के मुखिया को और घर के गृहिणी को अपने भीतर ये गुण उनके अंदर होना चाहिए। तो ये होने से उनका जो नाभि चक्र है ना, सही रहता है। अगर घर के मेंबर्स के साथ, परिवार के मेंबर्स के साथ हमने मिलजुल के नहीं रहे, तो ये चक्र बाधित होता है। और अगर धन लक्ष्मी का सदुपयोग नहीं किया, तो ये चक्र बाधित होता है। और अगर धन नहीं कमाया, तो भी ये चक्र बाधित होता है। तो एक संतुष्टि नहीं आती है उसमें। इसका गुण है संतुष्टि। तो हमको एक संतुष्टि अपने परिवार में रहनी चाहिए। परिवार में संतुष्टि रहेगी तो हमारे आसपास भी संतुष्टि रहेगी। तो संतुष्टि इस चक्र का गुण है। तो अपना चित्त नाभि चक्र पे लगाए रखें, और अपने आप में देखें कि हमको संतुष्टि है क्या। तो जब हम परिवार का पालन पूरी तरह से करते हैं, धन अच्छे से कमाते हैं, तो हमको समाज में भी नाम यश कीर्ति मिलती है। इस नाम यश कीर्ति से जो है, हमारी संतुष्टि और बढ़ती है। तो हमारा जो संतुष्टि का जो है दायरा विकसित होता है। इस तरह से
सृष्टि का पालन जरूरी है। तो लक्ष्य तभी तो दिया है ना, जैसे विष्णु जी पालन करते हैं, तो यहाँ हमको पालन करता है। पालन करना भी एक धर्म है। जैसे ईश्वर ने दिया है 10 कमांडमेंट्स है, धर्म क्या है, परिवार के धर्म है, संसार के धर्म है, तो अपने मुखिया का फर्ज रहता है परिवार का पालन पोषण, स्त्री का पालन, सब कर्तव्य अलग रहता है। घर की देखरेख करना, कोई ए से लेकर जेड तक, और बच्चों में भी यही विकसित करना होता है। तो ये है संतुष्टि का एक चक्र। अगर ये चक्र संतुष्ट रहता है तो हमारा आगे का भी सब सही सही जाता है। तो संतुष्टि एक बड़ी चीज है हमारे जीवन में। जैसे सुरक्षा भी चाहिए है बच्चे को, आगे हमको क्रिएटिविटी चाहिए, तो ये संतुष्टि भी बहुत जरूरी है इस चक्र में। आगे का चक्र है हृदय चक्र। ये चक्र जो है हमारे छाती में, हृदय में रहता है, हृदय छाती के मध्य में रहता है। तो चित्त को पूरा वहीं पर ले आए, हृदय के मध्य में। हो सके तो दायां हाथ जो है इस तरह से आप हृदय पे रख सकते हैं, छाती के मध्य में रख सकते हैं, तो पूरा चित्त आपका वहीं जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये चक्र हरे रंग का रहता है और इसकी 12 पंखुड़ियां रहती है। तो इसका मंत्र है यम। ये 6 कोण वाला रहता है, षटकोण बोलते हैं ना, 6 हेक्सागोनल, हेक्सागोनल शेप में रहता है। इसकी 12 पंखुड़ियां हैं। ये जो हृदय चक्र है ना, प्रेम को दर्शाता है। हमने संतुष्टि पाली, कई जन्मे में हमने परिवार का पालन पोषण किया, संतुष्ट हो गए, उसके बाद हमको प्रेम बरसाना है। प्रेम कहाँ तक जाना जाता है, प्रेम की कोई सीमा नहीं है। हमारे हृदय से प्रेम जागा अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, पत्नी के साथ, वो तो समझो एक हो गया एक संकुचित रूप। हमारे प्रेम को हमको विस्तार देना है। तो बाइबल में कहा है जीसस ने, लव दाई नेबर। नेबर मीन्स हमारा पड़ोसी हो, जो हमारी बिल्डिंग से लगा हुआ है, वो नहीं। नेबर वो लोग हैं हमारे, वो जो जैसे पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, जो कुछ भी इस यूनिवर्स में, वो हमारे नेबर हैं। उनके बिना क्या हमारी, हम एवॉल्व कर सकते क्या? ये जो जिंदगी में हम यहाँ तक आए हैं, तो हम धीरे धीरे एवॉल्व होके, प्लांट से, एनिमल से एवॉल्व होके यहाँ आए हैं। तो वो हमारे जीवन में थे कभी पिछले जन्मों में, तो हमको इवॉल्व होने के लिए इन सबका सहारा मिला था। तो उनसे हमको उनसे प्यार करना चाहिए। जो भी हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, उनकी सुरक्षा करना, उनको काटना नहीं, मतलब कि पर्यावरण संतुलन। और जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनसे भी हमको प्रेम करना है। और ऐसा हमको लाइफ जीना है कि जैसे हमको हमारी तरफ से उनको कोई तकलीफ ना हो। हम घर बनाएं और 4 पेड़ काटें जो 10 साल पुराने या 20 साल पुराने, तो ये उचित नहीं। तो ये सब काम हमको नहीं करना चाहिए। और हमको पर्यावरण के प्रति प्रेम, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, और विश्व की समस्त आत्माओं के प्रति हमको प्रेम हृदय में रखना है। किसी से भी घृणा द्वेष नहीं रखनी है। तो प्रेम का तो विस्तार जहाँ तक हो सके हम कहाँ तक भी कर सकते हैं। तो ये है हृदय की विशालता। जब हमारे हृदय चक्र का रंग हरा होता है, जब हमारे अंदर प्रेम पनपता है, तो हमारे हृदय का चक्र का रंग चेंज हो जाता है, वो गुलाबी हो जाता है। और कहते हैं कि कमल के जैसे खिल जाता है। तो हम सबका चेहरा भी कमल के जैसे खिल जाता है। जब प्रेम उत्पन्न होता है तो अंग अंग में प्रेम समाता है, तो सब खिल जाते हैं हमारे भीतरी और बाहरी अंग। तो इस प्रेम से हमको दुनिया को भरना है, दुनिया में रंग भरने हैं, प्रेम के रंग भरने हैं। ये जो लहरियां है ना, यहाँ से हृदय से उठती है प्रेम की लहरियां। इन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करती है, अट्रैक्ट करती है हर एक को, प्रत्येक को। तो लोग हमारी तरफ से खिंचे चले आते हैं प्रेम को देख के। और प्रेम के साथ कई गुण हमारे अंदर और भी आ जाते हैं, जैसे कि दया, करुणा, क्षमा, वीरता, देश प्रेम,
इत्यादि हमारे अंदर नम्रता, ये सब स्वतः आ जाते हैं। और हमारे जो विकार हैं, जैसे अहंकार है, ईर्ष्या है, जलसी है, ये सब नीचे 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 हो जाते हैं। इनको कोई रास्ता नहीं मिलता है। हम उच्च गुणों से अपने अपने आप को भर देते हैं। तो ये हृदय चक्र है। और आगे है नेक्स्ट विशुद्धि चक्र। हमारा जो कंठ है, ये हमारे धड़ और गले, सिर के बीच में जो कंठ है और ये जो गड्ढा है, ये हमारा विशुद्धि चक्र है। इसके देवता है श्री राधा कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान। चित्त को पूरा वहीं लगा दीजिए और साथ में सुनते भी रहिए। तो ये है अहंकार का क्षेत्र यहाँ। और ये जो है हमारे अध्यात्म जहाँ शुरू होता है, हम जैसे हमने प्यार बांटा तो हमको क्या लगता है, सब एक ही है। हम जैसे किसी को दुखी देखते हैं तो लगता है अरे वो दुखी है, तो हमको अपनापन लगता है उसमें कि हमारा हृदय भी थोड़ा दुखी हो जाता है। दुख से दुख, सुख से सुख, इस तरह तो हम कनेक्ट हो जाते हैं थोड़ा आगे सबसे। तो यहाँ जैसे हम आते हैं तो हम देखते हैं और आगे विस्तार करते हैं, विस्तार पाते हैं। तो जैसे आकाश को देखते हैं तो ऐसा लगता है कितना बड़ा आकाश है। हमने कभी सोचा ही नहीं था बचपन में, जितना यहाँ स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद लगता है अरे इतना अनंत आकाश है, इतना विराट स्वरूप है आकाश का। जल को देखते हैं तो समुद्र देखो कितना विशाल है, इसकी था नहीं है कोई, इसका कोई जहां तक नजर जाती है वहां समुद्र ही समुद्र है। तो हमको सारा संसार विराट दिखता है, विराटमय दिखता है, अनंत दिखता है, अथाह दिखता है, इसका कोई अंत नहीं है। जब हम देखते हैं हमारे अंदर कई गुण समा जाते हैं, हमने बहुत सारे अब म्यूट हो गए, म्यूट हो गए। दीपा दी आप म्यूट हो गए। दीपा दीदी आप म्यूट हो गए। शांत स्वरूप है, वह नम्र है, तो हमारा अहंकार मिट जाता है। उसी तरह जब हम ये इस दुनिया का विस्तार देखते हैं, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, कितने बड़े ग्रह हैं, सब है, तो ये सब देखने के बाद हमारा अहंकार स्वतः गिर जाता है। हम अहंकारहीन हो जाते हैं और सबको एक्सेप्ट करने लगते हैं। यहाँ शुरू होता है हमारा एक्सेप्टेंस। हमारे साथ दुख है तो हम उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि देखते हैं दुनिया में इतने जीव दुखी हैं, हमसे ज्यादा दुखी हैं, हमारे पास तो थोड़ा दुख है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमारा वो थोड़ा जो है वो और भी हल्का हो जाता है हमारे एक्सेप्टेंस से, एक नेग्लिजिबल हो जाता है। अगर हम दुख को दुख समझेंगे तो वो दुख तो फिर भारी पत्थर जैसा हो जाएगा। इसी तरह सुख की स्थिति के साथ भी है, किसी भी स्थिति के साथ भी है कि हमको हर स्थिति को एक्सेप्ट करना है। जब हमारे में अहंकार ही नहीं है और हमने देख लिया कि इतना बड़ा संसार है, इतना विस्तार है संसार का, एक गुण हमारे में है तो दूसरे में 10 गुण है। कलाओं का विस्तार देखे तो हमने एक डिग्रियां देख ली, मैंने शिक्षा के क्षेत्र में देख ली, हमने एक डिग्री प्राप्त कर ली है, तो दूसरों के यहाँ 10 डिग्रियां। तो हम अहंकार करें तो किससे करें। तो ये जो हमारा चक्र है हमको एक्सेप्टेंस सिखाता है। और वहां तक तब पहुंचते हैं जब हम अहंकार को छोड़ देते हैं। अहंकार छोड़ने के बाद हम लोग एक्सेप्टेंस कर लेते हैं, उससे हमारा विशुद्धि चक्र क्लियर हो जाता है, एनर्जाइज होता है और एक्टिवेट भी हो जाता है। हमारा ये चक्र खराब कैसे होता है, ये चक्र खराब होता है जब हम झूठ बोलते हैं, वाक क्षेत्र हमारा खराब होता है। और मंत्र जपते हैं, गलत सलत मंत्र जपते हैं। कोई गुरु है, कोई गुरु अच्छा है, कोई गुरु नकली है, कोई कैसा गुरु है, तो इस तरह से नकली गुरुओं से हमको ये जो मंत्र मिलते हैं ना, उनका जाप करने से, झूठ बोलने से, जोर से बात करने से और अहंकार में रहने से हमारा ये चक्र खराब हो जाता है। अतः हमको इस चक्र को संतुलित करने के लिए श्री राधा कृष्ण के गुण अपनाने चाहिए। जैसे मधुर मुरली बजानी है, अपने को क्रिएटर बनना है। जैसे स्वादिष्ठान चक्र में हम क्रिएटर बने थे, वो स्वतः स्वाभाविक था, लेकिन यहाँ को
सर कहते हैं ना, पत्री सर कहते हैं कि अपनी कलाएं विकसित करो, गीत गाओ, नृत्य करो, ड्राइंग करो, पाक कला में जाओ। इस तरह से हमको यहाँ आकर कलाएं जहाँ तक हो सके, जितनी हो सके विकसित करनी है। संगीत हो, वादन हो, नृत्य हो, जहाँ भी जितना भी बन सके हमको अपना विकास करना है इन चीजों में, क्योंकि कला का किसी भी क्षेत्र में तो कोई अंत नहीं है। जितना आगे बढ़ो उतना आगे अंतहीन है हर क्षेत्र। तो अपने को जहाँ तक है वहाँ मिलना और वहां से और विकास करने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा सदैव विकास करते रहना चाहिए। वो तब होगा जब अहंकारहीन होंगे, क्योंकि दुनिया में इतने सारे लोग हैं तो हम अहंकार करें तो किससे करें। इतने ऊंचे लोग हैं, इतने नीचे भी हैं, तो नीचों से अगर हम दया करुणा रखें तो हम उनके सामने अहंकार कर ही नहीं पाएंगे। अगर हम उनके प्रति दयालु रहेंगे, करुणावान रहेंगे तो, और ऊंचा देखें तो ऊंचे को भी हम नमन करेंगे, तो वहां भी हम अहंकार नहीं कर पाएंगे। हमको एक्सेप्ट करना है जो नीचा है, जो ऊंचा है, जो जहाँ पर है अपनी स्थिति से है, अपने गुणों से है और अपने उद्यम से है। तो उसको एक्सेप्ट हम भी उद्यम करें, विकास करें और एक्सेप्ट करें जहाँ तक पहुँच रहे हैं। जैसे कई लोग जैसे जेलसी से करते हैं या कंपटीशन की भावना से करते हैं, तो कंपटीशन में नहीं जाना। अपने अंदर में अपने को ही जीतना है, बाहर वालों को नहीं जीतना है कि मैंने उसको जीत लिया। मैं 4 काम कर रहा हूँ, किस तरीके से उसको अच्छे से और अच्छे से कर सकता हूँ। जैसे कार्य कुशलता बोलते हैं ना, योगा कर्मसु कौशलम। तो उस कुशलता से हमको अपना कार्य करके आगे बढ़ना है और अपनी क्रिएटिविटी को बेस्ट रूप देखना है। आज जो बेस्ट है कल वो उससे और भी बेस्ट हो सकता है। तो इस तरह से ये विकास हमको क्रिएटिविटी का करना है, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने किया था, राधा ने किया था, प्रेम का भी। अब आते हैं हम आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र पे हम आते हैं तो यहाँ हमको क्या करना है। अगर हमको आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी में जाना है तो हमको क्षमा करना है। हमने सब चक्र क्रॉस कर लिए, आज्ञा चक्र पे आए हैं। आज्ञा चक्र बहुत सूक्ष्म है, तो यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ से गुजरने के लिए सबसे पहले हमको सबको क्षमा करना रहता है। विश्व की समस्त आत्माओं को क्षमा करना, ऐसा मन ही मन दोहरा सकते हैं आप। मैंने विश्व की समस्त आत्माओं को क्षमा किया, मैंने अपने आप को भी क्षमा किया। तो इस तरह से क्षमा करके यहाँ हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे जीसस क्राइस्ट है, तो उसने देखा उसके 12 डिसाइपल्स जो थे उनमें भी थोड़ी गफलत थी। उसने उन सबको क्षमा कर दिया। लोग उसको पत्थर मार रहे थे, कीलों से छेद रहे थे, तो उसने सबको क्षमा किया और सबके दोष अपने ऊपर ले लिए। उसने सबको क्षमा भी किया और उनके दोष भी अपने ऊपर ले लिए। इस तरह से हमको सबको क्षमा करना है। और जब हम उनमें वननेस देखेंगे तो हम तो देखेंगे उनके दोष मेरे दोष, मेरे दोष उनके दोष। होता है ना, जैसे घर परिवार में एक बच्चा जैसे कुछ खराबी करता है तो लगता है अरे ये हमारे घर में ऐसा कैसे हो गया। वही बात हो गई ना, ये हमारे घर में ये नहीं, हम नहीं है तो वो बच्चा कैसे हो गया। तो सबको वननेस में देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि उसका दोष हमारा दोष है। बच्चे का दोष माँ बाप अपना ऐसा लगता है कि ये बच्चे का दोष है तो ये मेरा दोष है। इस तरह से हमको ऐसा समझना चाहिए। और जीसस ने वाकई ऐसे समझा था कि इन जो लोगों का दोष है वो मेरा दोष है। उसने सब दोष उनके अपने ऊपर ले लिए। जैसे कई बार बड़े लोग भी अपने छोटों के दोष अपने ऊपर लेके उनको क्षमा कर देते हैं। तो उस तरह से हमको ये जो तत्व है अपने में भरना है, तो हमारा जो आज्ञा चक्र है सदा विकसित रहेगा और सदा ब्राइट रहेगा। इस चक्र को हमको ब्राइट करना है। ये चक्र ब्राइट रहेगा तो हम आगे की आध्यात्मिक यात्रा में सरलता से आगे जा सकेंगे। जैसे 3 चक्र हैं हमारे नीचे के, वो सांसारिक चक्र हैं। जैसे बड़े थोड़ा अपना विकास किया, उसके बाद पालन पोषण वगैरह की, वहां से हम तब निकल सकते हैं जब हम प्रेम करेंगे। तो चौथा चक्र जो है वो संगम चक्र है। संगम चक्र है यानी 3 चक्रों को पार करके हमने थोड़ा विस्तार देखा, अपने प्रेम का विस्तार किया,
तो हम थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में आगे गए, हमारे हृदय में दया करुणा पैदा हुई। फिर यहाँ पर आए तो हमने अहंकार त्यागा, हमने देखा अरे ये संसार तो पूरा कितना बड़ा विस्तार है, हम कहाँ पर हैं, हमने एक्सेप्ट कर लिया उसको भी। अब अहंकार के बाद हम क्षमा करके सबको और आगे बढ़ेंगे स्पिरिचुअलिटी में। जब सबको क्षमा करेंगे तो हमें किसी में भेद नजर ही नहीं आएगा। हम सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे जब हम सबको क्षमा करेंगे। हमको समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, और सच्चाई का जब सामना करते हैं तो हम उतना गुरु के आगे बढ़ते हैं। जब हम क्षमा करते हैं ना, तो हम ईश्वर का दरवाजा खटखटाते हैं। जब हम ईश्वर का दरवाजा खटखटाते हैं तो उनके और नजदीक जाते हैं। तो ये जो है हमारे और चक्र खुलते हैं। इससे आज्ञा चक्र जब हमारा खुल जाता है ना, तो हमारी दृष्टि भीतर जाती है। हम बाहर तो देखते हैं इन आंखों से, लेकिन जब हमारा आज्ञा चक्र खुलता है, हमने सबको क्षमा किया, तो हमारी दृष्टि भीतर जाती है। जब हमारी दृष्टि भीतर जाती है तो हम ऊर्जाओं से कनेक्ट होते हैं। कौन सी ऊर्जा? जो विराट की ऊर्जा है, अनंत अथाह विश्व ऊर्जा, उनसे कनेक्ट होते हैं, भीतर जाते हैं। तो हमारे सब जो है ना, हमारा हृदय मूलाधार से लेकर हमारा आज्ञा चक्र तक सब शुद्ध हो जाता है। जैसे ही आज्ञा चक्र शुद्ध हुआ, नेक्स्ट स्टेप है एक लीप जंप मारना पड़ता है हमको। तो यहाँ पर जो है पीनियल ग्लैंड है, अंदर में थोड़ा 1.5 इंच नीचे, 1.5 इंच अंदर, और यहाँ से जो सहस्रार है इधर से अंदर, और सहस्रार से बिल्कुल नीचे जहाँ कट होता है वहाँ हमारी पीनियल ग्लैंड है। पीनियल जब हमारा आज्ञा चक्र खुलता है तो पीनियल ग्लैंड तक पहुँचते हैं, सीधा सहस्रार में हमारी एनर्जीज जाती है और हम एकाकार हो जाते हैं ईश्वर से। हमारी जो कुंडलनी माँ है, मूलाधार से ऊपर चढ़ते चढ़ते आइए, हमारा एक एक चक्र विकसित होता गया है और क्लीन होता गया है, हमारा शरीर क्लीन होता गया है। तो हम आगे बढ़े हैं, हमारी कुंडलनी यहाँ तक आ चुकी है, हमारा जो जीव है अंदर का भीतर का, वो ऊपर चढ़ के यहाँ तक पहुंच चुका है सहस्रार तक, और वो चाहता है कि अभी मैं परमात्मा से मिलूं। ये जो है ना, ये जो है उंगलियां दोनों मिलती है, तर्जनी और अंगूठा, तर्जनी और अंगूठा, ये है सर्वात्मा, ये है आत्मा। ये है विराट से मिलन, विराट से एकाकार होना। ये है आत्मा, ये है सर्वात्मा। आत्मा सर्वात्मा को मिलाना है, तो ये 7वां चक्र है। जब हमारी एनर्जी से ऊपर उठते उठते 7 चक्रों से दीपा ऊपर जी, आते, अपने हाथों को थोड़ा अच्छे से बताओ, हमको दिख रहा नहीं है। ये जो है ना और अंगूठा, आवाज भी थोड़ी धीमी आ रही है ना। आवाज तो अब शुरू से ही धीमी, ठीक है। अब अपने हाथों को दिखाइए, थोड़ा आगे आगे। हाँ, ये अंगूठा और तर्जनी मिलानी है, मतलब आत्मा और सर्वात्मा एक हो रहे हैं। नहीं दिख रहा है दीपा जब जी, हमारा नहीं दिख रहा है। थोड़ा इधर होके बैठे। अब हाँ हाँ ये जो हम मुद्रा लगाते हैं ना, हाँ। तो ये आत्मा सर्वात्मा से मिल गई, तब ये ध्यान मुद्रा है। ध्यान मुद्रा लगाते हैं तो हमारा जो अंदर का जीव है, जो माँ कुंडली है, वो उठ के सहस्रार तक आती है और वो अपने बिछड़े सर्वात्मा से मिलती है। तो हमारा जो विश्व है, विश्व ऊर्जा है, हमारा वहां से भीतर जाता है। महसूस करिए उस ऊर्जा को भीतर जाते हुए। हमारे चक्र सब साफ हो चुके हैं, हम सहस्रार तक पहुंच चुके हैं, आप महसूस करिए। और जो विश्व ऊर्जा है हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। तो जब हमारे अंदर विश्व ऊर्जा प्रवेश करती है, तब ही अंदर प्रवेश करती है जब हमारे 7 चक्र क्लियर हो जाते हैं। 7 चक्र क्लियर हो गए तो कुंडलनी ऊपर उठती है और दोनों मिलके एकाकार होते हैं, तब आनंद की लहरें पूरे शरीर में उठती हैं। हमारा 7 चक्र से क्लियर होके कुंडलनी ऊपर उठी, सहस्रार से बाहर निकल रही है और ऊपर से विश्व ऊर्जा से मिलके एकाकार हो रही है। जब आत्मा सर्वात्मा मिल रहे हैं, हमारा हायर सेट मिल रहा है, हमारा तत्व मिल रहा है, दोनों तत्व मिल रहे हैं, एक रूप हो रहे हैं, तो हमारे पास हमारी आनंद की लहरें उठती है, वही है ध्यान। और वो तब घटित होता है जब 7 चक्र होते हैं सात, और ये विश्व ऊर्जा को हम ग्रहण करते हैं। तो विश्व ऊर्जा को ग्रहण करने से क्या होता है?
शरीर की तंदुरुस्ती बढ़ती है, शरीर तंदुरुस्त होता है, मन शांत होता है और आत्मा को अपना भोजन मिलता है। आत्मा का भोजन क्या है? ध्यान। आत्मा का भोजन ध्यान मिला, हम सर्व आत्मा से एक हो गए। दैट मतलब समाधि में लीन हो गए। उस स्थिति को जितनी देर हम धारण करना चाहे धारण करें तो हमारा समाधि लग जाती है, हमारी समाधि लग जाती है। तो ये है सातों चक्र का विवरण। एक एक चक्र को हमको बांध के और क्लियर करते हुए चलना है। जो जो हमारी कुंडली मूलाधार से ऊपर उठती है, हमारे एक एक चक्र को साफ करती हुई जाती है। हमारा कहीं भी कोई भी विकार होगा तो कुंडली उठेगी नहीं, फिर वापस जाके बैठ जाएगी। कोई विकार आया फिर वापस जाके बैठ जाएगी, उसको बाधा आएगी, फिर वहां वो हलचल करेगी, उसको ठीक करने की कोशिश करेगी विश्व ऊर्जा से मिलके। तो तब हमारे शरीर में जब विकार दूर होते हैं तब हमारे शरीर में हलचल होती है। कोई आपने महसूस किया होगा, कभी सनसनाहट होती है, कभी खुजली होती है, कभी कुछ होता है, कभी अंग हिलते हैं खुद ही, कभी कंपन होता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब हमारी वो जगह जहाँ हमारे अंदर विकार है वो क्लियर हो रही है। तो इस तरह से हमारा शरीर पूरा क्लियर हो जाता है, मन शांत हो जाता है, आनंद की लहरें उठती है। तो हमारा ध्येय क्या है? हम आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, सात चक्र हमारे क्लियर रहें और हम संसार में एंजॉय करें। ध्यान जगत है ये, पिरामिड जगत है, शाकाहार जगत है, जो पत्री सर ने हमको सिखाया है। मैंने यहाँ पर आपको सुना दी। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक तो थैंक यू दीपा जी, बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने। मेरा एक सवाल है दीपा जी। प्रिया जी, टाइम कितना बचा है? 2 मिनट। फिर कैसा करना, सब लोगों के सवाल जवाब रहेंगे, दीपा जी आए हैं तो आपके इसमें सवाल जवाब करेंगे। तो सभी को आप बता दो। हाँ, अभी इसके बाद आप हिमादी का लिंक में आ जाइए सब। दीपा जी आप जरूर आना, 15 मिनट के लिए लेंगे, आपके सवाल जवाब पूछेंगे आपसे, कल है ना? कल जो मैजिक प्रैक्टिस कल में मैजिक प्रैक्टिस में आखिरी अ- में जो लिंक आएंगी उसको टच करना। अभी अभी ठीक है। अभी अभी। अभी हाँ अभी करना है? हाँ ठीक हाँ है, आ हाँ। जाते। हाँ हाँ हाँ, सब डिलीट करो फिर दूसरी लिंक में आ जाते। एक सवाल पूछ लो, आपको जो पूछना है अभी। हाँ, मैं अभी दीपा जी से यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि दीपा जी ने कहा कि जब हमारी दृष्टि भीतर जाती है तो हमारा ध्यान लगता है। वही जो अंदर की भीतर की दृष्टि हमको अंदर अंदर सब बातों को जब देखती है, तब हमारी एनर्जी बढ़ती है और हमारे बॉडी पार्ट को ठीक करती है। अंदर की दृष्टि, हम्म। बाहर की दृष्टि निगेटिविटी में रहती है, अंदर की दृष्टि पॉजिटिविटी में रहती है। तो इसके लिए आप यहाँ पे एक्सप्लेन करो। बाहर जो हम आंखें खोल के रहते हैं तो हमारी दृष्टि बाहर रहती है और हम क्या ऊर्जा स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं हम लोग अपनी एनर्जी को, कि जहाँ देखेंगे, जहाँ नजर दौड़ेगी वहां हमारी एनर्जी जाएगी। हम बात करेंगे हमारी एनर्जी जाएगी, कुछ काम करेंगे हमारी एनर्जी जाएगी। आंखें खोल के हम बाहरी दुनिया में ही रहते हैं। जैसे एक छतरी है खुली हुई है, तो छतरी खुली हुई है, अगर हमने उसको बंद कर दिया तो क्या हुआ? छतरी बंद हो गई। तो पहले वो चारों तरफ पानी गिरा रही थी, जब बारिश में ले जा रहे थे तो यार चारों तरफ खुली थी, घेरे हुई थी हमको। अब हमने छतरी को बंद कर दिया तो क्या हुआ? छतरी बंद हो गई है, उसमें कुछ भी नहीं है अभी, वो बंद है, उसको टाई कर दिया हमने। तो उस तरह से हमको रहना है बंद होके। हम बंद हो जाते हैं, जब हम आंख बंद करते हैं तो बाहरी दुनिया से कट जाते हैं, हम सिर्फ अपने आप में रहते हैं, अपने अंदर में रहते हैं। जब हम अभी जो हम देख रहे हैं बाहर की दुनिया चर्म चक्षुओं से देख रहे हैं,